morning students. This is your science teacher and today we are going to discuss about the first chapter of the chemistry, matter in our surrounding. As in the previous video we have discussed about the introduction of the matter. Today we'll discuss about the properties of the matter or the classification of matter. Let's start with the classification of matter. तो अगर बेसिकली हम देखें मैटर की हम बात कर रहे थे बेटा, मैटर को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें मैटर का, तो मैटर का क्लासिफिकेशन में आपका 5 कैटेगरीज आती हैं. बट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टिल नाउ whatever you have to read in your syllabus is we have to go through three classifications of matter are there, that is solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas, ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस आते हैं आपके मैटर के. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉलिड. व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड हम किसको बोलते हैं? तो सॉलिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो एंड उसका शेप फिक्स्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड. सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम इज फिक्स्ड बट शेप इज नॉट फिक्स्ड. वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है. गैस की अगर हम लोग बात करें तो गैस के केस में नीदर वॉल्यूम नॉर शेप इज फिक्स. ना तो इसमें वॉल्यूम ही फिक्स होगा और ना ही शेप फिक्स होगा. दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होगा. हमने देखा हमारे पास 3 चीजें आ रही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड पहला क्राइटेरिया जो आ रहा है दैट सेज कि सॉलिड के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा. लिक्विड के केस में शेप तो फिक्स होगा, वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होगा. एंड गैस के केस में हम देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम और शेप दोनों में से कोई भी चीज फिक्स नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, when we talk about the second point is the compression. What do you mean by the compression? Compression means हम उस particle substance को कितना प्रेस कर सकते हैं. Suppose that let us suppose that I have taken a book. मेरे पास एक बुक है. अब ये this is your book. इस बुक का हम देख रहे हैं ये this is the width. ठीक है, this is the width of this book. अब मैं अगर इसको कंप्रेस करता हूं तो ये क्या हुआ? कंप्रेस हो गया. Why? क्यों कंप्रेस हुआ? बिकॉज इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है. तो यही कंप्रेशन का क्राइटेरिया अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में बात करें तो नेग्लिजिबल कंप्रेशन इज देयर. हालांकि टेक्निकल टर्म में हम इसको नेग्लिजिबल नहीं बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कि बहुत कम इसका कंप्रेशन जो होगा वो बहुत कम होगा. लिक्विड के केस में स्लाइट कंप्रेशन इज देयर, मिनिमम और स्लाइटली कंप्रेसिबल, कंप्रेस किया जा सकता है. लेकिन जब गैस की बात करें ह्यूज कंप्रेशन इज देयर, ह्यूज कंप्रेशन, ह्यूज कंप्रेशन, बहुत ज्यादा कंप्रेशन गैस के केस में हो सकता है. दिस इज योर कंप्रेशन. नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी इज योर डेंसिटी. डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों सब्सटेंस में डेंसिटी की बात करें, हैविंग हाई डेंसिटी. सॉलिड हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज्यादा
होता है, बहुत अधिक होता है। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में कंपैरेटिवली, या फिर हम डायरेक्टली लिखते हैं लेसर डेंसिटी देन सॉलिड। अब बात क्या है बेटा, देखो लिक्विड्स जो होते हैं, इन लिक्विड्स की डेंसिटी को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, ठीक है। लिक्विड्स में डेंसिटी होती है और काफी ज्यादा होती है, लेकिन इस डेंसिटी को हम सॉलिड से कम करते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी हाई है बट सॉलिड से कम। बट जब हम गैस की बात करें तो हैविंग लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लो डेंसिटी। Density is your third point. After this density, we are having a filling up of container. एक और कैटेगरी होता है filling up of container. हम solids की बात करते हैं तो solids never fills up the container completely. जिस कंटेनर में हम इन सॉलिड्स को रखते हैं, ये सॉलिड्स अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिलअप नहीं करते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट फिल, गैसेस फिल, ये अपने कंटेनर्स को पूरी तरह से भर देते हैं। So these are the categories, these are the heads, these are the properties on which we classify the matter into solid, liquid and gas. अब यहां एक बात और उठता है कि ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हालांकि although these are made up of same things, minute particles, but फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस क्यों है? This question is, the question is कि why solid, liquid and gases are having different properties. So this question is your homework. You will have to pick out the solution of this one question कि solid, liquid और gas की properties में difference क्यों है। मैं next video में आपको इसका आंसर बताऊंगा, but till then आपको खुद से सोचना है। Okay? Thank you very much for today.